ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। हसन, तुम इसे अभी अभी फारिग करो। मैं ये ड्रामा दोबारा नहीं देखना चाहती। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो कि मैं तुम्हें। बाबा, बाबा क्या हो गया आपको? बाबा बैठ। वो तो आप इन्हें ठीक वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना क्या डॉक्टर साहब? देखिए, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, हमें उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। बस आप इन्हें अब आराम करने दें। ये कब तक ठीक होंगे? हम इन्हें घर कब लेके जा सकते हैं? बस 2-4 दिन में इंशाल्लाह। माहिया वे माहिया। या अल्लाह, सब तारीफ तेरे ही लिए है। तू ही हमारे अच्छे बुरे का मालिक है, हम तेरी ही रज़ा के मोहताज हैं। या अल्लाह, तू बाबा को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे मेरे मालिक, वो खैर से अपने घर वापस आ जाए। और मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अपने लिए सिर्फ इतना सवाल करती हूँ, अगर तू मुझे भी मौत नहीं देना चाहता तो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता कर, मुझे ज़िल्लत के इन गढ़ों से निकाल दे यार, जो मेरे मुकद्दर बन गए हैं। बाबा कैसे हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहा? अभी बाबा का ब्लड प्रेशर हाई है। आपको नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें देखने आया था। तुम परेशान तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी वजह से नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चला जाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट करके। मैं कॉफी बना दूँ? मैंने तो खाना भी नहीं खाया। तुमने खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं लगती। खाना गर्म कर दूं? मैं पिज्जा लाया हूँ, ये खा लेते हैं। जी। प्लीज़ कुछ खा ले। खाना खाने से एनर्जी आती है और परेशानियों को फेस करने के लिए हिम्मत मिलती है। मुझे वाकई भूख नहीं है। चलें फिर आपके लिए भी यहाँ पर एक रूम बुक करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग आपको परेशान तो देख नहीं सकते। ये सब फजूल की बात है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे। हर रही आजकल की औलाद बस नए ताल्लुकात बनाने में मसरूफ है। आंटी, दरअसल मैंने ही हसाम को जबरदस्ती भेजा था। क्यों? तुमने क्यों जबरदस्ती से भेजा? आपने सुना नहीं डॉक्टर्स ने क्या कहा, कि अंकल को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों? इस वक्त उनको सबसे ज्यादा टेंशन सामिया भाभी की है। सामिया भाभी? देखिए आंटी, इस वक्त आपके लिए बेगम अंकल की सेहत से ज्यादा और कुछ भी बढ़कर नहीं होना चाहिए। मतलब मैं उसे अपनी बहू तस्लीम कर लूं? अगर इतनी सी बात से अंकल की सेहत बेहतर होती है तो क्या बुरा है इसमें? लेकिन वो एक मामूली सी लड़की। एक मामूली सी लड़की जब आपके खानदान में आएगी तो वो भी बहुत खास हो जाएगी। बेग फैमिली की इकलौती बहू। मैंने हसाम के लिए ऐसी लड़की नहीं सोची थी।
जिस लड़की का आपने इंतखाब किया था उसने भी अपना किरदार दिखा के एक बहुत घटिया हरकत की। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया देख साहब पे। बस उनको सामे भाभी में अपनी बेटी नजर आती है। चलें कुछ खाते हैं। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। काम करो, एक और कप लेके आओ। आधी मुझसे ले लेना कॉफी। क्या होता है हर दफा? मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे भूख नहीं लगेगी। मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं बाबा की तबीयत कैसी होगी इस वक्त। अली को फोन करके पूछता हूँ। हाँ अली, बाबा की तबीयत कैसी है? ब्लड प्रेशर कैसा है? शुक्र है खुदा का कि अंकल का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। अब वो काफी बेहतर फील कर रहे हैं। अच्छा बस मैं कॉफी पी के आ रहा हूँ यार। तुम कॉफी पी रहे हो? भाभी ने बनाई है? हाँ। अच्छा सुनो, फिर तुम सुबह भाभी के साथ ही आ जाना। मॉम कैसी हैं? हाँ, उन्हें मैंने बता भी दिया और समझा भी दिया है। और अभी मैं अंकल को भी बताता हूँ तो वो बहुत खुश होंगे कि तुम भाभी के साथ हो। नहीं यार, मैं अभी आ रहा हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं अंकल का ख्याल रखूंगा। ओके, खुदा। क्या कह रहा था? बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वो यकीनन घर बैठ गया होगा, है ना? अंकल, आपने हसाम को कहा था ना घर चला जाए, मैंने जबरदस्ती उसको घर भेज दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज किसी भी किस्म की टेंशन मत लीजिए। तुम मेरे पास हो तो मुझे किस बात की टेंशन है? कीनू दूं? ये लीजिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एक रिक्वेस्ट है अगर तुम मानो। रिक्वेस्ट? बोले। बाबा की तबीयत खराब होने के बाद तुम्हें इतना अंदाजा हो गया होगा कि तुमसे बहुत अटैच्ड है। जी। उन्हें बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हम टाइम पे ना पहुंचते तो अल्लाह ही जानता है कुछ भी हो सकता था। ऐसे नहीं कहें प्लीज। अब उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं दी जा सकती। बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक एक हैप्पी कपल की तरह रहना होगा। हैप्पी कपल? मगर आंटी। प्लीज मॉम जो भी कहें तुम माइंड ना करना प्लीज, मेरी खातिर, बाबा की सेहत की खातिर। मैं बाबा को इस तरह से धोखा नहीं दे सकती। और जब ये ड्रामा खत्म होगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक वही तो है इस पूरी दुनिया में जिनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, वरना सबके लिए तो मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी तो आज हॉस्पिटल में हैं। लेकिन अगर तुम उनकी मोहब्बत का उन्हें यही सलाह देना चाहती हो कि वो मजीद बीमार हो तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम पर। नहीं, मैं उनकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब हमारी दोस्ती पक्की? बिल्कुल पक्की। पिज्जा? मेरा आपने आपने फ़ोन करके मालूम किया कि भाई साहब की तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो बहुत बेहतर है। ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल हो गया इसको। चलें, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र ही है, वरना आपकी साहबजादी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी।
मेरी बेटी? हाँ ना, फसाद मचाया हुआ है आपकी साहबजादी ने वहां जाके। अरे ये तो बेग का जिगरा है कि वो बर्दाश्त कर रहा है, उसके दिमाग की शरियान नहीं फटी, वरना आपकी साहबजादी ने तो एक क़यामत मचाई भी है वहां। हर रोज एक नया झगड़ा शुरू कर देती है सुबह ही सुबह। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी तो आपकी और उनकी इज्जत के लिए कुर्बान हो गई। मैंने उस मासूम को मजबूर करके ये शादी की, और आप कह रहे कि मेरी बेटी ने जिंदगी जीरन की थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कुर्बानी दी आपकी साहबजादी ने? क्या थी आपकी साहबजादी? हाँ, एक टाट का पैबंद है, और जहां गई है वो मखमल है। समझ आई आपको? ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा तुम लोगों ने कि इतने बड़े घर चली जाएगी तुम्हारी बेटी। अरे अपनी औकात में नहीं रहती ना, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लग गई है शायद जाके वहां। जी, राज कर रही। तभी मिसेस बेग ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। क्या मिसेस बेग ने उसको घर छोड़ने को कहा? बिल्कुल सही कहा होगा। अरे कैसे बर्दाश्त करेंगे इस लड़की को? कौन बर्दाश्त करेगा? क्या है क्या उसके अंदर? और एक बात और सुन लो, घर से छोड़ के यहां ना आ जाए वो, मुझे नहीं चाहिए वो बिल्कुल। जहां भी रहे मुझे इसकी परवाह नहीं है, मगर यहां नहीं आएगी वो। नहीं आएगी वो, कभी भी नहीं आएगी। हो गया रोना तुम्हारा? कैसे बहाना शुरू कर दिए? जो ये डिजर्व कर रही है वो हो रहा है इसके साथ। अब रोने मत बैठ जाना। मुझे तुम्हारी ये बसूरती हुई शक्ल ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सुबह सुबह। क्या देख रही? बाज आ जाओ, अभी भी कह रहा हूं। ब्लड प्रेशर सही है? जी ब्लड प्रेशर बेहतर है पहले से। शुक्र है अल्लाह का। और हार्ट बीट? वो भी नॉर्मल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसका मतलब हम लोग घर जा सकते हैं? नहीं, घर तो नहीं जा सकते। अच्छा, खाने में क्या दूं इन्हें? सूप या जूस वगैरह देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मैं घर जाऊं तो आपके लिए सूप बना कर लाऊं। तुम ऐसा करो, तुम कुछ देर के लिए घर चले जाओ, हसाम आ जाएगा थोड़ी देर में, वो देख लेगा। हसाम कहाँ से आने वाला है? बैठा होगा उस जादूगरनी के घुटनों से लगकर। तुम बहुत अच्छी हो खदीजा। आप भी तो बहुत अच्छे। इसमें क्या है? बाबा के लिए चिकन सूप है, उन्हें अब इसकी जरूरत है, और आंटी के लिए नाश्ता भी। मॉम के लिए? जी, उन्हें भी तो भूख लग रही होगी ना, वो कल से हॉस्पिटल में ही है। अच्छी बात है, तुम्हें उनका ख्याल है। जाओ रेडी हो जाओ, मेरे साथ चलना। मैं? हाँ जाओ। मैं भी आती हूँ। मुझे भी इतने सालों से इस घर में मिला ही क्या। मैं भी तो एक जबरी मुसलसल वाली जिंदगी गुजार रही हूँ, और भर में एक निचले तबके की औरत होने के ताने बर्दाश्त करती रही। अब मेरी बेटी की बारी आ गई। इससे तो अच्छा था सामी उस अयाज के साथ ही शादी कर लेती, कुछ तो जिल्लत कम होती, ये बढ़तर और कमतर का फर्क तो ना होता। मैं तो कहती हूँ उसे कि वहां से वापस अपने मामू के घर चली जाए। जीनत भाभी के जुबान के नश्तर खदीजा भाभी के तीरों से तो कम जख्मी करेंगे ना।
हाँ बेगम साहिबा जरा किचन में आके बता दें कि आज हॉस्पिटल जाने वाले खाने में क्या पकेगा। साहब तो कह रहे थे कि जैसे ड्राइवर वापस आए तो खाना तैयार होना चाहिए। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ड्राइवर तो 1 घंटे में आ जाएगा। अच्छा चलो। बेगम साहिबा वो अब रो क्यों रही हैं? परवीन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने काम पर ध्यान दिया करो। चलो। अब एक बार जैसे तैसे करके मुझे कुछ पैसे अरेंज कर दे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कभी तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा, हमेशा पैसे दूंगा। तुम पूरे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हो? नहीं है मेरे पास 2.5 लाख रुपए। पापा कुछ ना कुछ कर दे प्लीज। देख उसके पास ना आजाद वीजा है, अगर वो मुझे मिल गया तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। मैं कहाँ से लाऊं 2.5 लाख रुपया? वो तबस्सुम बेगम से मांग लो ना। क्यों? ये तबस्सुम बेगम क्यों देगी मुझे 2.5 लाख रुपए? मैं बताता हूँ वो क्यों देगी। देख मैं जरा उसके घर का चक्कर लगा के आता हूँ, उसकी बेटी के ससुराल का चक्कर लगा के आता हूँ। कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ सलाम दुआ करूँगा। हाँ अलबत्ता तुम उसे फोन करके ये जरूर समझा दो कि अगर 2.5 लाख ना दिए तो हम अपनी जुबान बंद नहीं रखेंगे। घर का पता कैसे चलेगा? मैं पता कर लूँ। वो कैसे? पापा तो मुझे 1 कप गर्मा गर्म चाय पिला दो ताकि मेरा ठंडा दिमाग चलना शुरू हो। मैं कोई तरकीब करता हूँ। बस अब चाय की फरमाइश कर डाली। तुम भी ना बहुत तंग करने लग गए हो। पापा कुछ नहीं होता। कुछ तो नहीं होता, लाती हूँ अभी चाय। पता नहीं सामिया किस हाल में होगी। कल से मैंने तो उसकी खबर तक नहीं ली। होगी किस हाल में, तन्हा वहां पर पड़ी आंसू बहा रही होगी। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, वो वहां पर नहीं रहेगी। मैं ताहिर भाई से कहती हूँ कि वो उसे अपने घर ले जाए। अब मैं भी मलिक साहब की जुबान का जख्म सहते सहते थक चुकी हूँ। अगर अब उन्होंने मुझसे घर जाने को कहा तो मैं भी यहां से चली जाऊंगी। अरे आपा चाय ना हो गई, पाए हो गए। अरे ला रही हूँ। तो बस सुन ले। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, बस बगैर किसी सवाल किए आप मेरा ये काम कर दीजिए। सामिया के ससुराल का एड्रेस आपको दे रही हूँ, आप फ़ौरन उसे जाकर वहाँ से ले आइए। मैं कल आपके घर आऊँगी, फिर सब कुछ बताऊँगी कि क्या मामला है। आप बस उसे लेकर आ जाएं। आप पता लिखें 83/2 खैबान तंजीम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पाया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे क्या हुआ, क्या है? कुछ बोल तो सही मुंह से। ऐसा क्या खुशी का मौका है? आपा अल्लाह ने करम कर दिया है, तू सुनेगी ना तो खुशी से झूम उठेगी। अच्छा, ऐसा कौन सा कारून का खजाना तेरे हाथ लग गया? बस कारून का खजाना ही समझ, कारून के खजाने की चाबी है चाबी। अब जब दिल करेगा ताला खोलेंगे और अपनी जरूरत पूरी। मुझे भी तो बताना, वो कौन सी ऐसी चाबी है? सामिया के ससुराल का पता मालूम हो गया। क्या? सामिया के ससुराल का पता? बता, ये किसका नंबर आया तेरे दूल्हा भाई के फोन पे? बता। तबस्सुम बेगम का। तबस्सुम का? और तबस्सुम ने झट से तुम्हें बता दिया कि सामिया के घर का ये नंबर है, जाओ और जाके रकम बटोर लो।
अरे आपा तुम भी बाल की खाल उतार देती हो। आम खाओ आपा, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? वो मैं अपना फोन यहाँ पे भूल के गया। हाँ दूल्हा भाई, ये आपका फोन। ये तुम्हारे पास क्यों? क्या कर रहे थे तुम इससे? रेडियो सुन रहा था। आपने बताया ही नहीं कि इस पे सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं रेडियो के। ये रेडियो सुनने के लिए नहीं है। तबस्सुम का फोन आया था, किसने सुना? कि तुम दोनों ने उससे फजूल की कोई बात तो नहीं की? हाँ दूल्हा भाई, वो जीनत आपा ने फोन सुना था, काफी देर से बोल रही थी, आगे से आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैं हेलो हेलो करती रही, आगे से किसी ने जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं क्या मसला है, मैं फोन भी नहीं कर सकता, बैलेंस ही नहीं है। तो डलवा लो ना बैलेंस। हाँ डलवाता हूँ। 50 का मुझे भी डलवा देना। दूल्हा भाई 20 का मुझे भी। 1000 का ना डलवा दूँ? डलवाई ना देना कहीं, इतनी औकात है तुम्हारी? 1000 का डलवा देख रहे? सुन लो, ये वरना बंद नहीं होगा। ताहिर भाई का फोन है। हाँ ताहिर भाई नोट मांग रहे होंगे, नोट। इनको नोट चाहिए, नोट। सब ठीक कहते थे लोग, अपने से कमतर खानदान में शादी नहीं करनी चाहिए। इंतहाई घटिया लालची लोग हो तुम लोग। माहिया वे माहिया। क्या कहा बेटा मेरे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देख के? मेरा दिल ठीक तो है ना? रिपोर्ट्स के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल फिट फाट। अब कहाँ फिट फाट रहा बेटा, लेकिन तुम दोनों को साथ देके मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात का बाबा? बेटा अस्साम बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस थोड़ी सी इसमें खराबी है, जरा जल्दी गुस्सा खा जाता है। इसके गुस्से से घबराना मत, सिर्फ दिखावे का गुस्सा होता है इसका। बाकी मुझे उम्मीद है कि तुम इसके गुस्से का बुरा नहीं बनाओगी। ठीक है बेटा। अच्छा बाबा, मॉम घर पे अकेली हैं, मैं होके आता हूँ। ठीक है बेटा जरूर जाओ, लेकिन उनकी किसी बात पे कान मत धरना। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। आप फिक्र ना करें, आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं मॉम को। इसीलिए कह रहा हूँ, जीते रहो। ख्याल रखना। हाँ मेरा बेटा। पता नहीं सामिया ताहिर भाई के साथ जाती भी है या नहीं, मगर वो क्यों नहीं जाएगी? और फिर वहां रहकर करेगी भी तो क्या? वहां से तो उसे वैसे ही धक्के देकर निकाला जा रहा है। फिर भी मैं उसे समझा देती हूँ कि जैसे ताहिर भाई उसे लेने आए वो उनके साथ चली जाए। और ताहिर भाई से भी कह देती हूँ कि बस अब देर ना करें, उसे जल्दी से लेकर वहां से चले जाए। पता नहीं ये हमारा मुल्क कब सही होगा, कब दोबारा से हम अच्छे दिन देखेंगे इस मुल्क के। सारी खबरें कत्लो गारत गरी से भरी पड़ी हैं। फोन सुनो ना बेटा। हेलो सामिया बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे मामू तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। मामू आ रहे हैं? क्यों? हाँ बेटा, तुम्हें घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम वहां चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं बेटा, मैंने कहा ना तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अम्मी आप मामू को नहीं भेजें प्लीज। मगर क्यों? अम्मी बस नहीं भेजिए। क्यों? क्या तुम इंतजार में हो कि मिसेस बेग एक दिन तुम्हें उस घर से बाहर निकाल दे? अम्मी अब ऐसा नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। सामिया, क्यों उम्र भर की जिल्लत को अपना मुकद्दर बनाना चाहती हो बेटा?
इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आप फिक्र नहीं करें। भाभी का फोन था ना? जी। बेटा, हसाम तुम्हें कभी नहीं जाने देगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, घबराना मत। मैंने बाबा को कन्विंस तो किया कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन हकीकत ये नहीं है मॉम। क्या मतलब? रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? हाँ, हसाम, सब खैरियत तो है ना? मॉम, डैड की बाईपास सर्जरी होना जरूरी है और बहुत जल्द। बाईपास? उन्हें तो माइल्ड सा हार्ट अटैक हुआ था, फिर बाईपास कैसे हो सकता है? आंटी, अंकल हार्ट पेशेंट हैं, ये बात उन्होंने आप सबसे छुपाई थी। हार्ट पेशेंट थे पहले से? ओह माय गॉड, तभी वो अक्सर अपने सीने में दर्द का जिक्र करते रहते थे। ओह माय गॉड, मैं काश उनका पहले क्यों नहीं चेकअप करवाया। कहती भी थी मैं उनसे, करवा लीजिए करवा लीजिए। ऐसा अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो। मॉम, सिर्फ बाईपास सर्जरी है, अब तो ये एक नॉर्मल सा ऑपरेशन है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। क्या नॉर्मल? बाईपास एक मेजर सर्जरी है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अगर उन्हें कुछ हुआ तो। उन्हें कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा। उनका बाईपास मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी, उन्हें हम इंग्लैंड ले जाएंगे, वहीं जाकर उनका बाईपास कराएंगे। ठीक है मॉम, जैसा आप कहेंगी। आंटी ठीक कह रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आप लोगों के जाने के इंतजाम करवाता हूँ, बल्कि मैं भी साथ ही चलता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तुम बिजनेस संभालना, मैं मॉम डैड को संभाल लूँगा। ठीक है, तो फिक्र ना कर। मुझे यकीन नहीं यार, अपना साहब एक सब अब बिस्तर पे पड़ जाएंगे। बीमारी लगी भी तो कौन सी, दिल की। माय गॉड। मॉम, डैड को हार्ट अटैक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ। कुछ पता है तुम्हें? ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है? आंटी, अंकल पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ये हम सब जानते हैं, और अब उनकी जिंदगी की खातिर हमें उनका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। काइंडली हसाम की शादी का मसला उनके सामने डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है। हसाम की शादी किससे होनी थी, किससे हुई, ये बातें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी फिलहाल काइंडली सिचुएशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें। अब हमें सिर्फ अंकल को खुश रखना है और उनकी खुशी का ख्याल रखना है। लेकिन वो लड़की सिर्फ आपकी बहू है, आप उसके साथ सिर्फ बहू की तरह डील करें, इतना बड़ा मसला तो नहीं है। नो, नेवर। ठीक है आंटी, फिर हमें अंकल का बाईपास कराने की भी क्या जरूरत है? ठीक है, सिर्फ जब तक हम इंग्लैंड नहीं चले जाते, उसके बाद वो इस घर में नहीं रहेगी। सुन लो तुम दोनों। ठीक है ठीक है, बस अंकल के बाईपास था, काइंडली सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लें अंकल की खुशी की खातिर। कोई नहीं मॉम, सब ठीक हो जाएगा। अब लग रहा हूं मैं उसका रिश्तेदार।
रिश्ता साबिका ही सही मगर था बहुत खास। मंगेतर। चल भाई मंगेतर, अपनी महबूबा से मिलने चल। वैसे कितना अच्छा लगेगा ना जब उसके मासूम से चेहरे का रंग मुझे देख के उड़ जाएगा। और वो आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने की इल्तिजा करेगी। अब आएगा मजा। चल मंगेतर चल। हम बाबा का सूप रेडी है? हाँ, ऑलमोस्ट डन। ओके, आप रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर में घर चक्कर लगाता हूँ। बेटा मैं यहाँ पे बहुत बेचैन रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ। मॉम, आपने 2 दिन से सही तरह रेस्ट नहीं किया। सामिया है ना वहाँ। अरे वो क्या करेगी, मैं बस तुम्हारे साथ चल रही हूँ, अभी चेंज करके आ रही हूँ बस। जस्ट वेट फॉर मी। अच्छा जल्दी करें। जस्ट 2 मिनट्स। जी फरमाइए। हसाम बेग का बंगला यही है? जी यही है। मुझे मिलना है उनसे। मगर आप है कौन और उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम हसाम बेग को बुलाओ, ये मैं उन्हीं को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। देखो हमारा बड़ा साहब इधर गेट पे नहीं आता है, तुम पहले अपना नाम बताओ और आने का मकसद बताओ, फिर हम जाकर उनको बताएगा। मेरा नाम अय्याज है और मैं। हाँ हाँ बताओ, तुम उनका क्या लगता है? मैं तुम्हारी छोटी बेगम का रिश्तेदार हूँ, सामिया का। बुलाओ उन्हें। वो देखो साहब, हम छोटा बेगम साहबा को नहीं बुला सकता, तुम पहले अपने आने का मकसद बताओ, फिर हम जाकर उनको बताएगा। भाई बताया तो है कि मैं सामिया का रिश्तेदार हूँ। ये कौन है? साहब ये मैं बताता हूँ, मेरा नाम अय्याज है और मैं आपकी बीवी का रिश्तेदार हूँ, सामिया का। तो मैं उसे लेने आया हूँ। लेने आया हूँ? तबस्सुम बेगम का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जाकर सामिया को ले आऊँ। वो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? उसे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। मगर तबस्सुम बेगम ने मुझे कहा था कि मैं सामिया को लाजमी लेके आऊँ। तुम क्यों लेके जाओगे? वो तबस्सुम आंटी के घर मेरे साथ भी जा सकती है। क्योंकि वो तबस्सुम बेगम के यहाँ नहीं जा रही, वो हमारे घर जाएगी। क्या लगते हो तुम उसके? क्या मैं सामिया से बात कर सकता हूँ? ये मैं सब कुछ मिलके उसे ही बताना चाहता हूँ। मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ अच्छा, मैंने बाहर निकालो यार। चलो मैं सामिया को लेके ही जाऊंगा। चौकीदार बाबा छोड़ दो इसे, दफा करो इसे, बैठे रहने दो इसे यहाँ पे। सामिया खुद इससे बात कर लेगी और अगर जाना होगा तो चली जाएगी इसके साथ। हद हो गई महंगाई की भी। 100 रुपए का चार्ज करो तो 50 रुपए आते हैं, वो भी फुर से उड़ जाते हैं। हाँ, मेरा भी बजट फुर से उड़ जाता है जब मैं किचन का सौदा सल्फ लाती हूँ। किचन का सारा सौदा भी तो तुम्हारे चटोरपन के लिए डलता है। मेरा चटोरपन तुम्हारी कमाई से पूरा नहीं होता, बड़े ताने देने आते हैं तुम्हें। अच्छा बकबक मत करो, तबस्सुम का फोन आया था, मुझे उससे बात करनी है। ओहो, पूरे शहर को नंबर दे रखे हैं क्या? हर वक्त आपका फोन ही बजता रहता है। मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया, बस यही 2-4 लोग हैं जिनसे मेरा वास्ता है। आपका ताल्लुक सिर्फ अपनी बेटी से है। अच्छा नहीं किया आपने उसको फोन देकर, अब पल पल की खबर दिया करेगी, ना खुद सुकून में रहेगी ना हमें सुकून में रहने देगी। मना कर दूंगी उसको। सुन लो ये वरना बंद नहीं होगा। ताहिर भाई का फोन है।
हाँ ताहिर भाई, नोट मांग रहे होंगे, नोट। इनको नोट चाहिए, नोट, पैसा चाहिए इन्हें। अरे किस्मत फूट गई मेरी, इतने घटिया खानदान में शादी कर ली। सब ठीक कहते थे लोग, अपने से कमतर खानदान में शादी नहीं करनी चाहिए। इंतहाई घटिया लालची लोग हो तुम लोग। अब सुन लो। हेलो जी ताहिर भाई। हाँ तबस्सुम, फोन किया था तुमने? मैं घर पे नहीं था, मोबाइल घर पे छोड़ गया था। आपके पास मोबाइल नहीं था तो फिर किसके पास था? अरे खाना खाना हराम कर दिया है, मैं नहीं खा रहा। हाँ ताहिर भाई, आप ना मुझे मत फोन किया करें। जब भी कोई काम होगा ना मैं खुद कर लिया करूंगी। अच्छा तबस्सुम, अब बता दो फोन किस लिए किया था, किस काम के लिए किया था? ऐसे ही किया था मैंने, बस आप मुझे मत फोन किया करें। बड़ा मगरूर है ये सामिया का शौहर, तो मुझे कह के गया कि घर से निकाल दो। इसे पता नहीं है कि मैं हूं कौन। वो भाई, वो तुम इधर कब तक बैठा रहेगा? वो साहब लोगों का क्या पता कि वो कब घर आएगा। क्यों, आखिर वो गए कहाँ हैं? वो बड़े साहब को हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल में गया है। सामिया भी? मेरा मतलब है तुम्हारा छोटी बेगम साहब भी? वो जहरी बात है, वो भी उधर ही होगा। फिर तो वो शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में होंगे, है ना? वो जहरी बात है साहब, बड़ा आदमी है तो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा ना। बाकी शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल ही होगा। अच्छा भाई, अब तुम ऐसा करो, अब तुम भी जाओ। अगर बड़े साहब ने तेरे को इधर देख लिया तो हम पे बड़ा गुस्सा होगा। तेरे को तो पता है वो बड़ा गुस्से वाला है। ठीक कहते हो तुम। ये अमीर लोग भी ना बड़े गुस्से वाले होते हैं। हम गरीब लोगों का तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते। जी हाँ। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। वैसे वो हॉस्पिटल किस जगह पे है? वो हॉस्पिटल साहब ये जो सीधा रोड जा रहा है ना, सीधा जाके आगे ऐसे जाएगा ना तो जो सबसे बड़ा वाला हॉस्पिटल है ना, वही है। खुदा ही हाफिज खान साहब। खुदा हाफिज। हसाम, चलते हैं ना, देर हो रही है। अंकल की मेडिसिन का भी टाइम हो गया। चलो बैठो, बाद में। और ये अंकल क्या होता है? बाबा ने क्या कहा था, क्या कहना है उन्हें? बाबा, तुम बहुत ओबीडियंट हो, हर किसी की बात मान लेती हो। गुड, अच्छी बात है। तो आपके ख्याल में लड़कियों को हर बात फौरन मान लेनी चाहिए और हर एक की मान लेनी चाहिए? फौरन, विदाउट हेजिटेशन, लेकिन हर किसी की नहीं। तो फिर किसकी? जो उससे मोहब्बत करता हो, इज्जत करता हो। जरूरी तो नहीं है कि मर्द जिस औरत से मोहब्बत करे उसकी इज्जत भी करे। क्या मतलब? मोहब्बत वो कर ही नहीं सकता जो इज्जत ना करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाने वाली चीज है, ये किसी के इख्तियार में नहीं होती। मगर इज्जत इंसान अपनी मर्जी से करता है, जिसकी चाहे करे, जिसकी ना करे। अच्छा, तो आपके ख्याल में मर्द औरत की इज्जत नहीं करता? वो तो मोहब्बत भी बहुत कम करता है। फिलॉसफी? आपने फिलॉसफी में मेजर तो नहीं किया?
जिंदगी की हकीकत भी एक फिलॉसफी है और ये बहुत कम लोग समझते हैं। सही बात है। अच्छा हाँ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था तुमसे मिलने? मेरा रिश्तेदार? हाँ, क्या नाम था उसका? अयाज। तेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? मोहब्बत। समझे दिल की जो जुबान वो है मेरा मेहरबान। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, हकीकत की दुनिया को देखो और समझो। मेरी बेटी है ना मेरी खिदमत करने के लिए, इतनी जल्दी किसी को अपना नहीं समझना शुरू कर देती। तो समर साहब इस घर में घर दामाद बन के रहेंगे। मेरे नसीब का लिखा जब बदलेगा ना अम्मी, तो सब कुछ बदल जाएगा। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई